तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एक और मॉक टेस्ट क्लास की, जो कि आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जुलाई एग्ज़ाम के लिए, जो कि ए लेवल की क्लास होगी। मॉड्यूल होगा A7R5। काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आपने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट दिखाया है, A5 A6 की MCQs क्लास प्रोवाइड की हैं, तो प्लीज़ A7 की भी MCQ क्लास प्रोवाइड कीजिए। तो बिल्कुल आपके लिए क्लास मिलेगी। देखिए यहाँ पे सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। प्लीज़ एक बार वीडियो सेक्शन में जाके आप लोग देख लीजिए। अगर आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है, उसके बावजूद भी अगर नहीं मिल रही, तो मैंने देखिए प्लेलिस्ट आपके लिए अभी लेटेस्ट में यहाँ पे कर दी है क्रिएट। तो यहाँ पे आपको वो सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद भी नहीं मिलता तो आप मुझको मैसेज करके कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, और साथ ही फ्री MCQs की जो भी क्लासेस हमने रिकॉर्ड की हैं उसको आप ले सकते हैं। तो आज की क्लास देखते हैं, कुछ इस प्रकार से है। DBMS की है, जो कि विकास सर लेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपका यहाँ पे अवेलेबल है, आप इससे मैसेज करके ए लेवल का कंप्लीट कोर्स हमारे माध्यम से पास कर सकते हैं विद 10 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। आज तक कोई बच्चा जो है हमारे पास ऐसा नहीं है जिसने कि सर्टिफिकेट ना प्राप्त किया हो, ठीक है। उसके लिए आप हमारे स्टूडेंट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो पहला देख लेते हैं, यहाँ पे सिंपल सा है। तो ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर एक किसी मॉड्यूल का बेस है, जैसे कि इन्वेंशन हो गया या फिर आपका फुल फॉर्म हो गया। तो बेसिकली DBMS का स्टैंड फॉर पूछा गया है यहाँ पे। तो बहुत ही सिंपल सा है, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका ऑप्शन बन जाएगा। तो फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। इसी प्रकार से दूसरा एक और होता है इसी में, RDBMS, ठीक है। RDBMS एक और होता है। मान लीजिए इस PDF नोट पे ना मिले, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो इसका भी आप लोग नोट कर ले। R से आपका जो है सिर्फ चेंज हो जाता है यहाँ पे रिलेशनल, ठीक है, RE। यहाँ पे इसका जो आप लिख सकते हैं सिर्फ हो जाएगा रिलेशनल, बाकी आपका जो है सेम यही हो जाएगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो दो क्वेश्चन यहाँ मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है सेकेंड, इन द रिलेशनल मोड्स कार्डिनलिटी इज टर्न एज। अब बेसिकली जो आपका रिलेशनल मोड होता है, ठीक है, रिलेशनल मोड और कार्डिनलिटी टर्म, ठीक है। ये कार्डिनलिटी बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे दो आपकी टेबल्स हैं, यानी कि दो डेटाबेस की टेबल है, आपस में कनेक्टेड होती हैं, तो वहाँ पे कार्डिनलिटी टर्म्स अलाउ होता है। और रिलेशनल मोड्स में अगर हम देखें, अगर कोई टेबल्स है यहाँ पे आपकी, तो उसमें आपका जो है रो भी होगा, ठीक है, टपल्स भी होंगे, ठीक है, एट्रीब्यूट्स होंगे और कॉन्स्टेंट होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर टेबल जो है इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो उस केस में फिर वो आपकी जो है रो और टपल्स में चली जाएगी, यानी कि इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा नंबर ऑफ टपल, ठीक है, क्योंकि रो तो आपने इसमें दिया नहीं। और बाकी ये तीनों ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन ये कार्डिनलिटी टर्म्स में अलाउ नहीं करते, क्योंकि कार्डिनलिटी जब भी काम करेगा जब आपका एक से अधिक टेबल्स होंगे। जैसे कि मैं आपको अगर इसका कॉन्सेप्ट दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख रहे हैं, तो देखिए टपल्स और रो और कॉलम और एट्रीब्यूट्स आपके होते हैं, ठीक है। तो कार्डिनलिटी के लिए आपका जो है टपल्स और रो यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो ये है सिंपल सा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 3 है, रिलेशनल कैलकुलेशन इज़ ए। अब जो रिलेशनल आपका DBMS में जो भी कैलकुलेशन होता है, बहुत से बच्चे बोलते हैं सर क्लियर नहीं दिखाई देता है, तो चलिए मैं और जूम कर देता हूँ, आपको एकदम क्लियर दिखाई देने लगेगा। तो रिलेशनल कैलकुलेशन इज़ है। अब ये जो कैलकुलेशन आपकी जो भी होती है डेटाबेस में, वो हाई लेवल लैंग्वेज बेस होती है, या फिर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बेस होती है, या फिर प्रोसीजर या फिर नॉन प्रोसीजर होती है। तो देखिए जो भी कैलकुलेशन हम इसमें करते हैं डेटाबेस में अपना, वो आपकी नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी वाला। इसको आप लोग नोट कर लें, चाहे तो आप इसको रट भी सकते हैं कि जो भी रिलेशन आपके डेटाबेस में कैलकुलेशन होगा, वो आपका किसी लैंग्वेज बेस्ड नहीं होगा कि आप उसको मिडिल लेवल लैंग्वेज में आके या फिर आप हाई लेवल लैंग्वेज में देखें, ऐसा नहीं है। आप उसको नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज में देखेंगे, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, द व्यू ऑफ टोटल डेटाबेस कंटेंट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे व्यू पूछ रहा है, क्योंकि आपके पता है आपको डेटाबेस में बहुत तरह के व्यूज़ होते हैं, जो कि मैंने थ्योरी क्लासेस में आपको ये सारे पढ़ाए हैं। आपने अगर पढ़ी होगी पेड बैच, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। तो डेटाबेस में कंटेंट हमको देखना है टोटल, ठीक है, सभी प्रकार का कंटेंट देखना है। तो उसके लिए सिर्फ एक ही व्यूज़ होता है, जिसमें कि हम सभी प्रकार का डेटा जो है हर एक एंगल से देख सकते हैं, जैसे कि इंटरनल हो, फिजिकल हो या फिर एक्सटर्नल हो। तो वहाँ पे उस व्यू को बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल व्यू। क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्चुअल व्यू में हम टोटल डेटाबेस का कंटेंट देख सकते हैं।
अगर हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी आपको दिखाएं तो देखिए यहाँ पे दिखा डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर में, तो 3 लेवल आपके ANSI आर्किटेक्चर लेवल होते हैं। तो जो आपका इंटरनल फिजिकल होता है ये लो लेवल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें कि डेटाबेस में आप इंडेक्सेस वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल होता है जो कि यूज़र लॉजिकल होता है, जिसमें कि जो कि द इंडिविजुअल यूज़र लेवल पे होता है। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल जो होता है कम्युनिटी लॉजिकल होता है, इसमें कि ए व्यू द टोटल डेटाबेस कंटेंट, डेफिनेशन, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, कंटेंट, सभी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका कॉन्सेप्चुअल व्यू, यानी कि ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे है कार्टेशियन प्रोडक्ट इन रिलेशनल अलजेब्रा इज़। अब ये सारे मैंने आपको उसमें बताए हैं, ठीक है, थ्योरी वाले जो भी आपके पेड बैच हैं, वीडियो क्लास है, उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट इन रिलेशन अलजेब्रा इज़ आपका पूछा जा रहा है ए यूनरी ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर, या फिर टेनरी ऑपरेटर, या फिर नॉट डिफाइंड। तो आपके जो भी कार्टेनरी प्रोडक्ट होते हैं रिलेशन यानी कि अलजेब्रा में, तो उसमें आप किस प्रकार के ऑपरेटर का यूज़ यहाँ पे करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन आपका बनेगा वो बन जाएगा बी वाला, यानी कि बाइनरी ऑपरेटर। जो भी आपके रिलेशन अलजेब्रा में आते हैं आपके बाइनरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। लेकिन ये भी आपको देखना है, अगर यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट की जगह कुछ और दिया होता नाम, तो हो सकता है उसकी जगह यूनरी ऑपरेटर या फिर टेनरी ऑपरेटर भी हो सकता था। तो इस केस में जो है यहाँ पे सिर्फ बाइनरी ऑपरेटर होगा। उसके बाद है DML इज़ प्रोवाइडेड फॉर। DML बेसिकली आपका जो है क्या प्रोवाइड करता है, ये सारी थ्योरी वाले चैप्टर्स के हैं। तो DML जो आपको प्रोवाइड करता है मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटाबेस। DML का बेसिकली फुल फॉर्म है मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटाबेस, ठीक है। DML जो आपको प्रोवाइड करता है मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटाबेस, तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे क्लॉज दी गई है जिसमें कि AS लिखा हुआ है, इज़ यूज्ड इन SQL फॉर। SQL में इसका क्या यूज़ होता है AS क्लॉज का। तो AS क्लॉज का बेसिकली यहाँ पे हम यूज़ करते हैं रीनेम ऑपरेशन के लिए, ठीक है। जब हमको कोई चीज़ रीनेम करनी है तो AS यहाँ पे क्लॉज का यूज़ किया जाता है SQL फॉर्मेट में किसी भी टेबल का रीनेम करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे बी। नोट कर लीजिएगा, AS क्लॉज दिया हो SQL में तो वहाँ पे हम रीनेम ऑपरेशन पर काम करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, आर्किटेक्चर ऑफ द डेटाबेस कैन बी व्यूड एज। अब आपका आर्किटेक्चर ऑफ द डेटाबेस को अगर हमको देखना है तो हम किस माध्यम से या किस लेवल तक देख सकते हैं, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल या 1 लेवल। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें बेसिकली 3 लेवल आपके होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पे 3 लेवल आपके होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। तो ये और इंटरनल कोई फिजिकल भी बोलते हैं आपका। तो यहाँ पे 3 लेवल तक हम उसको डेटाबेस को देख सकते हैं, तो ऑप्शन 3 वाला ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रिलेशनल मॉडल रिलेशनल आर टर्म्ड एज। अब रिलेशनल मॉडल में जो आपका रिलेशनल होता है उसको हम किस प्रकार से देखते हैं, टपल, एट्रीब्यूट, टेबल्स या फिर रो। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 9। तो जो भी आपके मॉडल्स होते हैं आपके, इसमें आपके जो भी रिलेशन में मॉडल्स होते हैं वो आपका रिलेट करते हैं किसके साथ, टेबल्स के साथ, ठीक है। जो भी आपका DBMS में रिलेशंस होता है वो बेसिकली टेबल के साथ होता है। बाकी ये तो वैल्यूज़ हैं आपकी जो कि स्टोर की जाती हैं टेबल के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 10। द डेटाबेस स्कीमा इज़ रिटन इन। डेटाबेस का जो स्कीमा है वो किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, HLL लैंग्वेज, ठीक है, या फिर DML, DDL या फिर DC। ये सारी लैंग्वेजेस हैं, इनके फुल फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए। तो बेसिकली डेटाबेस का जो स्कीमा लिखा जाता है वो DDL फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो अगर आपको इसका फुल फॉर्म नहीं पता है तो चलिए हम देख भी लेते हैं एक बार, तो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा ये DDL फुल फॉर्म, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, यहाँ से कुछ नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो DDL का फुल फॉर्म डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है। SQL का फुल फॉर्म भी देख लीजिए, यहाँ पे देखिए सारे फुल फॉर्म वगैरह दिए गए हैं। तो SQL का फुल फॉर्म देख लीजिए, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। एक आपका क्वेश्चन ये होगा, एक ये होगा। DML का आपका होगा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DML का होगा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DCL का हो गया डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। 4 क्वेश्चन
यहाँ पे आपको और देखने को मिल गया। ठीक है, तो इसी पे बेसिकली पूछा था। HLL का भी देख लीजिए, चलिए आपने नहीं देखा है तो इसको भी हम ले लेते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज है बेसिकली। ठीक है, अगर हम HHL बेसिकली ये इसका यही फुल फॉर्म होगा। ये मतलब एक तरह से आपको फंसाने के लिए दिया गया, इसका कोई मतलब नहीं है। बेसिकली यूज़ आपके यही दोनों होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। इन केस ऑफ एंटिटी और इंटीग्रिटी दिया है और प्राइमरी की। ठीक है, तो ये सारे आपके किस में आएंगे। मान लीजिए अगर हमको एंटिटी या फिर किसी को प्राइमरी की बनाना है। ठीक है, कोई एक आपका केस है, मान लीजिए कोई टेबल है। ठीक है, तो उसमें हम जो डेटा देते हैं वो बेसिकली एक एज ए नॉट नल लिखा जाता है। ठीक है, ना कि नल। ठीक है, नॉट नल लिखा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा ए। ठीक है, बोथ वाला मत लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है द लैंग्वेज यूज्ड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द DBMS और DBMS इज रिफर्ड टू एज ए ये आपका जाएगा ऑप्शन DML। ठीक है, जो भी आपकी लैंग्वेज यूज़ होती है एप्लीकेशन प्रोग्राम में डेटा को रिक्वेस्ट करने के लिए, तो DBMS जो आपका है वो रिफर कर देता है किसको, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है ए लॉजिकल स्कीमा। आपका बेसिकली क्या होता है, ये सारे आपको थ्योरी वाले पार्ट में समझाए गए। थोड़ा सा जूम इन करते हैं जिससे कि आपको दिखाई दे, जूम आउट। तो ए लॉजिकल स्कीमा आपका क्या होता है, इस द एंटायर डेटाबेस होता है, या फिर इज़ आ स्टैंडर्ड वे टू ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इनटू एक्सेसिबल पार्ट। ठीक है, या फिर डिस्क्राइब हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर ऑन डिस्क। तो आपका लॉजिकल स्कीमा जो होता है ये आपका इज़ अ एंटायर डेटाबेस आपका होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें बन जाएगा। ए लॉजिकल स्कीमा इज़ द एंटायर डेटाबेस ऑफ द टेबल। नेक्स्ट आ जाइए, रिलेटेड बोला जा रहा है आपसे, रिलेटेड फील्ड इन आ डेटाबेस आर ग्रुप्ड टू फॉर्म आ। अब बेसिकली जो भी रिलेटेड फील्ड है आपके डेटाबेस में और वो ग्रुप्ड है, तो वो आपकी किस प्रकार से देखी जाएंगे, डेटा फाइल में या फिर डेटा रिकॉर्ड में, मेन्यू में या फिर बैंक में। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो जितने भी आपके डेटाबेस है उसमें ग्रुप हैं, वो सारे आपका एक क्या है, एक प्रकार का रिकॉर्ड है। तो वो क्या होगा, आप किस में देखेंगे, डेटा के रिकॉर्ड में देखेंगे। ठीक है, इसमें कोई फाइल वगैरह तो होती नहीं, सारा रिकॉर्ड होता है आपके टेबल्स में। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा डेटा रिकॉर्ड, बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है द डेटाबेस इन्वायरमेंट हैज़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सपेक्ट। ठीक है, तो डेटाबेस का जो भी इन्वायरमेंट है आपका वो सभी प्रकार के कंपोनेंट को एक्सेप्ट करता है, जैसे कि यूज़र है या फिर सेपरेट फाइल है या फिर डेटाबेस या फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन, जो भी आपका डेटाबेस का इन्वायरमेंट यानी कि माहौल आप कह सकते हैं या कार्य करने का तरीका है, उसमें जो भी कंपोनेंट है वो बेसिकली एज ए यूज़र। ठीक है, यूज़र के थ्रू बेसिकली यूज़ किया जाता है। अब इसमें यूज़र में आप परमिशन दे सकते हैं, इसमें कोई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता है। ठीक है, इसमें आपके यूज़र के माध्यम से, क्लाइंट है या फिर पब्लिक यूज़र है, इस प्रकार से इसको देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैंग्वेज विच हैज़ रिसेंटली बिकम द डिफेक्टो स्टैंडर्ड फॉर इंटरफेसिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम विद रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम इज़। देखिए ओरेकल दिया गया है, SQL है, DBase है, 4GL। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा जूम इन करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, बेसिकली इसको देख लें फिर ऑप्शन बताएं इसमें क्या होना चाहिए। तो देखिए सिंपल सा पूछा जा रहा है, आपकी जो रिसेंटली लैंग्वेज आपकी जो है स्टैंडर्ड फॉर इंटरफेसिंग के लिए। ठीक है, और वो एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम आपको बताना है जो कि रिलेशन करती है डेटाबेस के साथ। तो SQL को जो है हम बेसिकली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा बी। बाकी ये DBase ये सारा आपको फंसाने के लिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो SQL इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बोला है इन द आर्किटेक्चर ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम एक्सटर्नल लेवल इज दी। अब आपके जो भी आर्किटेक्चर है डेटाबेस में उसमें एक्सटर्नल लेवल आपका किस प्रकार का व्यूज़ आपको दिखाता है, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया। तो ये आपका एक प्रकार का व्यू का लेवल है। ठीक है, आपका क्या है, व्यू का लेवल है। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने आपको दिखाया था, हाँ यहाँ से शायद चला गया है, एक तरह बैक करते हैं इसको।
हाँ, ये था आपका, देखिए एक्सटर्नल जो है यूज़र लॉजिकल यहाँ पे आपको दिखाया गया था, ठीक है। तो ऐसे आपका एक इंडिविजुअल व्यू था, ठीक है, ये आपका व्यूज़ में आता है, तो व्यू लेबल है, ठीक है, ना कि इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा आपका। तो ऑप्शन हो जाएगा व्यू लेबल, डी वाला ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है एन एंटिटी सेट दैट डज नॉट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट टू फॉर्म अ प्राइमरी की इज़ आ। अब आपका एन एंटिटी सेट बोल रहा है, ठीक है। एंटिटी सेट जो हैं वो आपके उसके पास सफिशिएंट एट्रीब्यूट नहीं है मान लीजिए किसी फॉर्म में, तो उसको आप प्राइमरी की आप किसको बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट को, वीक एंटिटी सेट को, या फिर सिंपली या फिर प्राइमरी। तो सिंपल साइज का ऑप्शन बन जाएगा। जब आपके पास सफिशिएंट नहीं है तो आप क्या करेंगे, किसी वीक पार्ट को यानी कि वीक एंटिटी को आप बनाएंगे, क्योंकि हार्ड स्ट्रॉन्ग को तो बना नहीं सकते क्योंकि आपके पास सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वीक एंटिटी सेट को आप वहाँ पे एज ए प्राइमरी की बना देंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। इन अ हियरार्चिकल मॉडल रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज। तो आपका जो हियरार्चिकल मॉडल होता है वो होता है आपका ट्री बेस्ड, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ट्री, ना कि ग्राफ, लिस्ट और लिंक इसमें नहीं होता है। जो भी हियरार्चिकल मॉडल रिकॉर्ड होते हैं एज ए ऑर्गेनाइज्ड एज अ ट्री मॉडल, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। लास्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन जो है मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दिए हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन है ये। इन अ ई आर डायग्राम एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। ई आर डायग्राम में आपका जो एट्रीब्यूट्स है वो रिप्रेजेंटेड करते हैं रेक्टेंगल में, ठीक है। आपका रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है, ठीक है, या फिर एलिप्स है या फिर ट्रायंगल है। तो देखिए किस प्रकार से होगा आपका ऑप्शन बनेगा इसमें इलिप्स, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो यही इलिप्स होता है आपका इस प्रकार से। तो ई आर डायग्राम एट्रीब्यूट्स किस प्रकार से, अब ये पूरा जैसे कि आपका फ्लो चार्ट होता है वही है, ठीक है। तो ई आर डायग्राम के अगर हम आपको ई आर डायग्राम DBMS में अगर हम आपको दिखाएं क्या क्या उसके नाम होते हैं तो आपको इजीली पता चल जाएगा। तो देखिए इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं एंटिटी का ये है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ये सारे आप एट्रीब्यूट्स हैं आपके, अलग अलग जो है इसमें आपके चार्ट बनते हैं। और अगर डिटेल में देखना तो देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा एंटिटी का ये सिंबल है, रिलेशंस का ये सिंबल है एट्रीब्यूट्स का, ठीक है। आपका मल्टीवेटेड एट्रीब्यूट्स, ठीक है, की एट्रीब्यूट्स, ये सभी आपके जो सिंबल्स यूज़ होते हैं इस पर भी आपको 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आपको ये सिंबल दे देगा, पूछेगा ये किस वीक एंटिटी का आपका एट्रीब्यूट है, जैसा कि इसमें आपका पूछा गया ई आर डायग्राम में एट्रीब्यूट्स आपका जो होता है वो किस पे देते हैं, इलिप्स पे, ठीक है। तो ये आपका दिया है एट्रीब्यूट्स, ये आपका इलिप्स हो जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए स्टूडेंट इसी में आगे चलते हैं, DBMS की कंटिन्यू क्लास करते हैं। और ये क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 21 होगा, लेकिन नंबर 1 से लिखा हुआ है। तो 20 क्वेश्चन हम लोग अभी जो है इसमें सॉल्व कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें 21 नंबर, जो कि इस प्रकार से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग टास्क, ठीक है, जैसे कि क्रिएटिंग करने के लिए स्ट्रक्चर को, ऑफ आर रिलेशन बेस, या फिर डिलीट करने के रिलेशन को। तो ये सारा काम जो हम किस में कर सकते हैं, बेसिकली ये एक प्रकार का वो पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सी आपकी जो है लैंग्वेज है जिसमें कि हम परफॉर्मिंग टास्क, क्रिएटिंग कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, रिलेशन कर सकते हैं, या फिर डिलीट कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको जैसे कि बताई DML, ठीक है, आपकी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, या फिर DDL बताई हमने आपको, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इन्हीं दोनों में से बेसिकली ऑप्शन बन जाना चाहिए। तो आपका जो DDL होता है आपका, इसको कि हम लोग यूज़ करते हैं परफॉर्म ऑल अदर इसेंशियल टास्क सच, जैसे कि आपके डिलीट करना, या फिर स्कीम में डेफिनेशन, या फिर रिलेशन स्ट्रक्चर, सभी के लिए इसका यूज़ जो किया जाता है। इसलिए ऑप्शन बन जाएगा डी वाला सही। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का जो काम होता है वो यही होता है, परफॉर्मिंग टास्क लाइक क्रिएटिंग करना, रिलेशन करना स्ट्रक्चर का, या फिर डिलीट करना। तो डी ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, 22 नंबर आप कह सकते हैं। Which of the following provides the ability to query information from the database and insert tuple into, delete tuple from and modify tuple और in database। तो ये भी देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली आपको लैंग्वेज ही यहाँ पे आपको जो है बतानी है
कि ये जो सारे काम हो रहे हैं टपल से संबंधित, जो कि डिलीट है, मॉडिफाई है या फिर इंसर्ट कराना है आपके डेटाबेस में, तो वो किस डेटाबेस लैंग्वेज के अंतर्गत किया जाता है। तो ऊपर वाला जो था रिलेशनल से था, स्ट्रक्चर संबंधित था, तो हमने उसको DDL में डाला था, लेकिन यहाँ पे टपल से संबंधित है तो इसको हम डालेंगे किसमें, DML में, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, आपको ये चीज़ देखना है, जो यहाँ पे पूछा जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ये सारा जो काम इसमें होगा आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन जो बन जाएगा इसमें DML बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 23, इसमें 6 हमने ऐड किया है। What do you mean by one to many relationship? अब देखिए एक से ज़्यादा अगर रिलेशनशिप है यहाँ पे, यानी कि डेटाबेस की बेसिकली बात हो रही है, रिलेशनशिप यहाँ पे कोई लव वाला रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा, जैसे कि एक टीचर है आपका, कैन हैव मैनी क्लासेस, यानी कि वही बात हो गई, एक टीचर जो है किसी एक सब्जेक्ट का और वो मैनी क्लासेस यहाँ पे ले रहा है, तो वही यहाँ पे हो जाएगा वन टू मैनी रिलेशन आपका जो रख रहा है वो एक टीचर। एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे पूछा गया है, तो ऑप्शन बन जाएगा वन टीचर कैन हैव मैनी क्लासेस। अब मैनी क्लासेस में हैव मैनी टीचर्स, तो ये कोई रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि एक रिलेशन हमको यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, वन टू मैनी रिलेशन, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपसे बोला जा रहा है, ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए टाइप ऑफ, किस टाइप का सॉफ्टवेयर है बेसिकली, इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन या फिर जनरल सॉफ्टवेयर या फिर बोथ ए और सी। तो बताएं भैया किस टाइप का सॉफ्टवेयर है ये। तो DBMS बेसिकली एक प्रकार से डेटाबेस है। ठीक है, तो डेटाबेस हमारा जो है एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर हम इसको लेंगे, एप्लीकेशन नहीं लेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो किसी एक पर्टिकुलर डेटाबेस के एडिटर का नाम आप कह सकते हैं, जैसे कि आपका SQL एडिटर, MySQL एडिटर, ठीक है, आपका ओरेकल डेटाबेस, और भी तमाम सारे डेटाबेस आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, तो ये सारे आपके एप्लीकेशन में आएंगे। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका किस सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर है, तो ये आप सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखा जाएगा। ठीक है, इसमें कि हम टेबल स्टोरिंग करेंगे, डेटा को मैनेज करेंगे, सारा जो मॉडिफाई करेंगे, सारा आपका एज ए सिस्टम मैनेजमेंट में हम इसको लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। दी फैट पूछा जा रहा है, दी टर्म फैट इज स्टैंड फॉर्म। आप देखिए फैट का देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, जो कि स्टोरेज है बेसिकली यहाँ पे अगर हम कहें तो स्टोरेज ये किस प्रकार का है, फाइल एलोकेशन टेबल का स्टोरेज। ठीक है, जो आपका फैट होता है इसे डायरेक्शंस एज ए स्ट्रक्चर ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, तो फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल इसका नाम है। और इसी प्रकार से फैट आपका एक उसमें भी यूज़ होता है आपका, जैसे कि कोई आपकी ड्राइव है, आपकी हार्ड डिस्क है, उसमें दो प्रकार की फॉर्मेट आपकी टाइप होती हैं, एक आपका NTPC, इस प्रकार से NTPC का कैसे करके होता है आपका, और आपका दूसरी होती है फैट। ठीक है, तो बेसिकली उसका भी फाइल फुल फॉर्म यही होता है। ऑप्शन हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए मैक्सिमम साइज दैट इज सपोर्ट बाय फैट। अब फैट सिस्टम आपका जो है, फाइल एलोकेशन सिस्टम आपका जो है वो मैक्सिमम फाइल साइज आपको कितनी सपोर्ट करता है यहाँ पे, तो देखिए 11 का ऑप्शन बन जाएगा। ये आपका जो है 4 GB तक का जो है साइज आपका सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा बी वाला सही। इसको आपको रटना पड़ेगा ये, क्योंकि इसमें आपका कंपैरिजन नहीं चलेगा, 4 TB और TB नहीं चलेगा, ये आपको रटना ही पड़ेगा कि फैट सिस्टम जो आपका है वो मैक्सिमम फाइल साइज सपोर्ट करता है 4 GB। ठीक है, तो बी ऑप्शन बन जाएगा। हाँ ये था, सॉरी आपका, देखिए मैं आपको बोल रहा था क्वेश्चन आ भी गया, NTFS। ठीक है, ये भी आपका जो है हार्ड डिस्क की एक टेक्नोलॉजी है जो कि स्टोरेज करती है डेटा को। तो दो ही आपके होते हैं बेसिकली, फैट और NTFS। ठीक है, तो देखिए NTFS का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। फैट आपकी पुरानी है और ये आपकी न्यू है, तो यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इसका जो है ऑप्शन बनेगा। ठीक है, अब इसका देखिए फाइल साइज पूछा गया, मेरे को मालूम था क्वेश्चन जरूर आएगा। अब इसका देखिए फाइल साइज देख लीजिए, इसका भी जो आपका फाइल साइज है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 1993 में। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपका विंडोज़ 9 NT के साथ आपका 3.1,
तो इसका जो भी साइज़ था वो भी आपका 4 GB ही था, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा 4 GB। लेकिन स्टोरेज की अगर बात करें तो ये सब स्टोर हो जाता है उसमें, ऐसी बात नहीं है। तो मैक्सिमम जो है आपका होता है आपका 4 GB, ठीक है, सपोर्ट करता है। बाकी अदर और भी नाम होंगे आपके। 40 नंबर है इसमें। ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा एक्यूमुलेटेड फ्रॉम सेवरल डिफरेंट सोर्स इज़ नोन एज। आपका एक कलेक्शन ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन का, और वो भी एक्यूमुलेट करता है फ्रॉम सेवरल डिफरेंट सोर्सेज से, अलग अलग जगह से आ रहा है। तो उसको हम लोग किस प्रकार से देखेंगे? डेटा मैनेजमेंट में देखेंगे, डेटा माइनिंग, या फिर डेटा वेयर हाउस। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग देखेंगे जब भी ह्यूज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन विच कलेक्टेड मैनी डिफरेंट सोर्सेज से आपका आ रहा है, तो स्टोर इन अ वन प्लेस इज कॉल्ड डेटा वेयर हाउस, ठीक है। तो डिफरेंट जगह से आपका डेटा आपका आ रहा है, आपको एक जगह पे स्टोर करना है उसको, तो हम लोग बोलते हैं उसको डेटा वेयर हाउस, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट और फिल्टर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस। अब देखिए ये भी वेयर हाउस का ही संबंधित क्वेश्चन है, यानी कि कैन बी यूज एक्सट्रैक्ट करना है और फिल्टर करना है डेटा को, इन्फॉर्मेशन को, और आपके जो भी डेटा आपका वेयर हाउस में रखा है उससे। तो उसके लिए हम किस टूल का बेसिकली यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये पूछा जा रहा है, डेटा को फिल्टर वगैरह करने के लिए। तो इसमें जो यूज़ होता है हमारे पास, अब देखिए ऑप्शन दिया गया डेटा रिडंडेंसी, डेटा रिकवरी टूल, डेटा माइनिंग, या फिर बोथ बी एंड सी। तो जो भी डेटा आपका एक्सट्रैक्ट है या फिल्टर इन्फॉर्मेशन आपका है फ्रॉम डेटा वेयर हाउस में, तो डेटा माइनिंग वहाँ पे की जाती है। क्या की जाती है? डेटा माइनिंग। इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, द टूल यूज टू ऑब्टेन आपका मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा फ्रॉम द लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस इज आल्सो नोन एज डेटा माइनिंग टूल, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द कॉपीज ऑफ द सेम डेटा। कोई डेटा है आपका यहाँ पे इस प्रकार से टेबल में, और इसी का सेम डेटा यहाँ पे भी कॉपी किया जा रहा है, ठीक है। और अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है, फॉर और अदर और इंफॉर्मेशन ऑक्यूपाइंग द मेमोरी स्पेसेस एज मल्टीपल प्लेसेस, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, कोई डेटा आपने यहाँ से इसमें कॉपी किया तो वो भी आपकी मेमोरी आपकी ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि मेमोरी आपकी लेगा, यूज़ करेगा। तो वो किस प्रकार से मेमोरी आपकी देखी जाएगी जनरली? तो डेटा रिपोजिटरी, डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी, या फिर डेटा माइनिंग, या फिर डेटा रिडंडेंसी। तो ये आपका ऑप्शन बनेगा डेटा रिडंडेंसी में ऑप्शन आएगा। द डेटा रिडंडेंसी जो आपका होता है बेसिकली जनरली ओक्योर करता है व्हेनेवर दी वन मोर कॉपी अगर हमको देखनी है और सेम डेटा को एग्जिट करना है सेवरल डिफरेंट प्लेसेस में, ठीक है। तो वहाँ पे यूज़ करते हैं डेटा रिडंडेंसी टेक्नोलॉजी को, यानी कि सेम डेटा को ऑक्यूपाई करके कॉपी करके सेम डिफरेंट लोकेशन में हमको यूज़ करना है, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है डेटा रिडंडेंसी टेक्निक्स को। नेक्स्ट है 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द डेटा अबाउट डेटा। अब एक कोई डेटा है आपका, ठीक है, रिफर्स करना है डेटा से डेटा में, तो यहाँ पे डायरेक्टरी का यूज़ करेंगे, सब डेटा का, वेयर हाउस का, या फिर मेटा डेटा का। अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली। तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा एक डेटा से दूसरे डेटा में हमको रिफर्स करना है किसी भी को इन्फॉर्मेशन को, तो यहाँ पे उसकी सब डायरेक्टरी बनाएंगे बेसिकली। तो यहाँ पे देखा जाएगा मेटा डेटा, ठीक है। तो दी मेटा डेटा रिफर्स टू द टाइप ऑफ डेटा दैट डिस्क्राइब द अदर डेटा और इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा इसमें मेटा डेटा। नोट कर लीजिए, अच्छे क्वेश्चन हैं सारे। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन दैट डिस्क्राइब एग्जैक्टली हाउ द डेटा एक्चुअली स्टोर, ठीक है। तो जो भी आपका डेटा है बेसिकली इसमें रिफ़र कर रहा है एज ए लेवल, और जो भी डेटा का एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है उसको डिस्क्राइब करके एग्जैक्टली आपका जो डेटा एक्चुअली कहाँ पे या किस लेवल पे आपका स्टोर हो रहा है, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, या फाइल लेवल, या फिर लॉजिकल, बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन हो जाएगा, जो भी आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन मीन्स यहाँ पे होता है डिस्प्ले कर रहा है डेटा आपका, शेयरिंग ओनली डेटा द नीड एंड हाइडिंग फ्रॉम द अदर्स, ठीक है।
तो जब हाइडिंग फ्रॉम दी अदर्स है तो यहाँ पे जो है फिजिकल लेवल डेटा हो जाएगा, ठीक है, जो कि आप उसको टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और वो पब्लिकली वो है वो हाइड रहेगा, अदर पर्सन उसको नहीं देख पाएगा। तो ये उन्हीं के लिए है जो कि एग्जैक्टली डेटा जहाँ पे स्टोर किया जा रहा है एब्स्ट्रैक्शन के सोर्स से, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, फिजिकल लेवल। नेक्स्ट है टू विच ऑफ द फॉलोइंग द टर्म DBA रिफर्ड। अब बेसिकली देखिए DBA रिफर्ड यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो देखा जाए तो इसमें DBA जो रिफर करता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, बी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर, इन जर्नल ए फाइल इज़ बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड। अब बताइए क्या होगा इसमें, ऑल रिलेटेड रिकॉर्ड, ठीक है, हमेशा इसमें रिकॉर्ड ही होगा आपका टेबल में, ठीक है। तो अ फाइल इज़ बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ अ रिकॉर्ड, जो भी आपकी डेटाबेस की फाइल होती है वो एक कलेक्शन होता है किसका, रिकॉर्ड का। नेक्स्ट 21 पे आ जाइए, द टर्म डेटा रिफर्स टू, डेटा आपका रिफर्स करता है, क्या रिफर्स करता है, रो फैक्ट एंड फिगर्स, क्या करता है, रो फैक्ट एंड फिगर, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी वाला। नेक्स्ट, रो ऑफ अ रिलेशन आर नोन एज, आपका रो का जो रिलेशन है वो किसके साथ होता है, यहाँ पे अभी आपको बताया गया। तो देखिए डिग्री के साथ भी है आपका, टपल्स के साथ भी है और एंटिटी के साथ भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। नेक्स्ट 23, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द नंबर ऑफ टपल इन अ रिलेशन, ठीक है। नंबर ऑफ टपल आपका रिलेशन करेगा किससे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था किससे, कार्डिनैलिटी। ये क्वेश्चन अभी आपका पहले भी आ चुका है, तो ऑप्शन बन जाएगा सी, ठीक है। बेसिकली वहाँ पे इस प्रकार से पूछा गया था कि कार्डिनैलिटी जो है वो किससे रिलेशन करेगी, तो ऑप्शन में आपका था टपल्स में, तो यहाँ पे टपल वाला ऑप्शन लगाया था। इसमें आपका टपल रिलेशन करेगा किससे, कार्डिनैलिटी से, तो ये उल्टा पूछ लिया गया यहाँ पे। क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए टाइप ऑफ डेटा मैनिपुलेशन कमांड। तो डेटा मैनिपुलेशन कमांड यानी कि DML के जो कमांड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 24 का है। तो DML में जैसे कि मैंने आपको बताया, इसी में अभी ऑप्शन आया था पहले या दूसरे क्वेश्चन में, वो आपका काम क्या करता है, डिलीट करने का काम करता है, डिलीट है, मॉडिफाई, ये सारा काम। तो सी वाला ऑप्शन ठीक होगा। अब ये क्रिएट करना, अल्टर करना, ये दूसरे में जाएगा, ठीक है, ये आपका उसमें चला जाएगा DL में, ठीक है। 25 पे आ जाइए। अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज़ ए टाइप ऑफ डेटा अब देखिए डेटा डेफिनेशन में जो हमारे पास आ जाएगा। अब वही चीज़ मैंने आपको बताई, DML में हमारा जो काम है डिलीट करने का है और DDL में हमारा काम है डेटा को क्रिएट करने का, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा ए वाला। तो दोनों में अंतर है, ये आपको पता होना चाहिए कि DML में कौन कौन से कमांड हैं, उसमें क्या क्या काम किया था। तो इसकी एक बार थ्योरी देख लीजिए DML की, उसके एग्जाम्पल, तो ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा आपका। साथ ही DL का भी देख लीजिए। तो बाकी ऑप्शन अगर इस प्रकार से पूछा जाएगा तो DML ये आपका डिलीट करने का काम करता है, DDL आपका क्रिएट करने का काम करता है। नेक्स्ट 26 है हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं। पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टॉप डाउन अप्रोच इन विच एंटिटी हायर लेवल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 लोअर सब एंटिटीज़, ठीक है। कोई एक हायर लेवल की एंटिटी लेवल है, उसको डिवाइड कर रहे हैं इनटू 2 लोअर सब एंटिटीज़ में। तो बेसिकली उसको किस में देखा जाएगा, एग्रीगेशन है, जनरलाइजेशन या स्पेशलाइजेशन, बताएं। तो इन स्पेशलाइजेशन जो आपका टॉप डाउन अप्रोच इज यूज टू एंड इट इज़ अपोजिट टू दी जनरलाइजेशन, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, स्पेशलाइजेशन ऑप्शन इसमें बनेगा, ठीक है। अब ये सेम तरह के देखिए इसमें क्वेश्चन है, यहाँ पे जो पूछा गया है लोअर सब एंटिटीज़ है और यहाँ पे हायर पूछा गया है। तो हायर वाले केस में कौन सा बन जाएगा और लोअर वाले में कौन सा बन जाएगा। तो हायर वाले में जो बना आपका वो हो जाएगा जनरलाइजेशन, ठीक है। इसमें हायर वाले में ये बन जाएगा और स्पेशलाइजेशन ये बन जाएगा लोअर वाले में। तो इस प्रकार से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं।
ठीक है। हायर में आपका जनरलाइजेशन हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन में लोअर लेवल एंटिटी आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 28। इन अ रिलेशन डेटाबेस एवरी टपल डिवाइडेड इनटू द फील्ड आल्सो नोन एज, तो आपके जो भी टपल्स हैं डिवाइडेड होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन्स, ठीक है। जो भी आपके टपल्स डिवाइडेड होते हैं आल्सो इज नोन एज डोमेन, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट 29 नोट करते जाइए क्वेश्चन। द टर्म TCL बेसिकली है, TCL का बेसिकली फुल फॉर्म पूछा गया है। तो TCL का जो फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, क्या होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, तो डी ऑप्शन इसमें बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 30। इन द रिलेशनल टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म एट्रीब्यूट्स, तो इसमें हो जाएगा आपका बेसिकली पूछा जा रहा है रिलेशन टेबल है आपकी, ठीक है, जो कि आल्सो रिप्रेजेंट कर रही है टर्म एट्रीब्यूट। तो टर्म एट्रीब्यूट आपका किस में आ जाएगा, अभी मैंने आपको बताया डायग्राम के माध्यम से। तो ये टर्म एट्रीब्यूट आपके किस में आ जाएंगे, कॉलम में, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिफर्स कर एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन। अब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इसमें था एट्रीब्यूट रिप्रेजेंटेड बाय इन टर्म ऑफ एट्रीब्यूट, और इसमें है एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन। तो रिलेशन में हमारे पास ऑप्शन बन जाएगा ए डिग्री, ठीक है, इसमें हो जाएगा डिग्री। तो ये थोड़ी सी थ्योरी है, इसको अगर आप क्लियर कर लेते हैं कॉन्सेप्ट तो ये सारे ऑप्शन आप इजीली कर पाएंगे। अब देखिए दी कॉलम जो है इनसाइड दी टेबल में हम इसको लिखते हैं कॉल्ड एट्रीब्यूट, और जो टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होते हैं वो इनसाइड द टेबल में इज कॉल्ड आ डिग्री, उसको बोला जाता है, ठीक है। तो एक टेबल के अंदर अगर बहुत सारी टेबल्स हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, डिग्री, ठीक है, जो कि रिलेशन कर रहा है इन्हें एट्रीब्यूट। तो ऑप्शन ये बन जाएगा इसमें। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट दी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब कौन सा इसमें भैया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है, जैसे कि यहाँ पे लैंग्वेज तो है नहीं, बेसिकली वही है DDL या फिर DML या फिर DCL, ठीक है, इस प्रकार से है। तो कौन सी इसमें से हो जाएगी जो कि एप्लीकेशन DBMS में है, तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन बनना चाहिए 32 है। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ऑल ऑफ द मत लगाइएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे DBMS को समझ के ऑल ऑफ दी अब लगा देंगे, ठीक है। अब ये प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द रिक्वेस्ट हमको करना डेटा, ठीक है, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML, ठीक है। तो फेच द डेटा मैनेजमेंट सिस्टम जनरली सेलेक्ट, ठीक है, यहाँ पे दी सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है, जिस कारण से हो जाएगा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट 33 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज टू डिलीट एग्जिस्टिंग आ रो इन टेबल। अगर हमको डिलीट करना है किसी टेबल में डेटा को, आपका कोई रो में एग्जिस्टिंग डेटा है यहाँ पे, इसको डिलीट करना है, तो उसके लिए हम किस कमांड का यूज़ करेंगे, तो सिंपल सा है यहाँ पे डिलीट कमांड का यूज़ करेंगे, ए ऑप्शन बन जाएगा। 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू सेव एनी ट्रांजेक्शन परमानेंटली इन डेटाबेस। किसी भी ट्रांजेक्शन को परमानेंटली अगर हमको सेव करना है इसमें तो यूज़ करेंगे किस कमांड का, कमिट कमांड का, ठीक है। कमिट एक तरह से आप कह सकते हैं हमने बयान दिया, उस प्रकार से भी कमिटमेंट दिया, तो उस प्रकार से परमानेंटली हमने उसको सेव कर दिया किसी भी डेटा को, तो ए ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है 35 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज़ यूज फॉर रिमूविंग और डिलीट करना है रिलेशन फ्रॉम SQL डेटाबेस से। तो SQL डेटाबेस से हमको रिमूव और डिलीटिंग करना, ये भी आपको मैंने बताया है प्रैक्टिकल वाली क्लासेस में आपके, यानी कि थ्योरी वाले में प्रैक्टिकल वाला चैप्टर है SQL वाला, उसमें बताया है ये, ठीक है। तो इसमें हम कमांड यूज़ करते हैं ड्रॉप कमांड का, ठीक है, ड्रॉप, तो बी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है 36 देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू रीस्टोर द डेटाबेस और लास्ट कमिटमेंट स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेट अगर रीस्टोर करना है लास्ट में तो उसको बोलते हैं इसमें रोल बैक, क्या बोलते हैं, रीस्टोर और लास्ट कमिटमेंट स्टेट करना है यहाँ पे तो उसको बोलते हैं रोल बैक, बी ऑप्शन बन जाएगा। 37 है हमारे पास द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैन बी कंसीडर्ड एज द कलेक्शन that enable us to create and maintain the database is called translator, program की या फिर language activity। तो
आपका डेटाबेस के जो भी कलेक्शंस हैं, ये एक तो डेटाबेस की जो भी आपका रोज़ वगैरह हैं, इनको तो हम रिकॉर्ड में देखेंगे, रिकॉर्ड फिर उसके अगर एक से ज़्यादा डेटा है तो उसको हम डिग्री में भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्रिएट टू मेंटेन डेटा तो वो आपका किस में आएगा, एज ए प्रोग्राम। ठीक है, अब कोई ट्रांसलेटर की तो जो है नहीं, कीज़ लैंग्वेज एक्टिविटी नहीं, प्रोग्राम एज ए प्रोग्राम इसको देखा जाएगा। तो ऑप्शन बन जाएगा बी। DFD का फुल फॉर्म, अच्छा क्वेश्चन आ गया। DFD का फुल फॉर्म होता है डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम। सी ऑप्शन बन जाएगा डेटा फ्लो डायग्राम। 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर इन डेटाबेस एज ए स्पेसिफिक टाइम। आपका देखिए कोई भी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि स्टोर है आपका डेटाबेस में स्पेसिफिक टाइम के लिए, यानी कि छोटे समय के लिए, कम समय के लिए, तो उसको हम किस कैटेगरी में देखते हैं, इंडिपेंडेंट या फिर इंटेंस डेटाबेस या स्कीमा या फिर डोमेन। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस। ठीक है, जो कि शॉर्ट टर्म्स के लिए किसी डेटा का इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है। SQL का देखिए फुल फॉर्म यहाँ पे आ ही गया यहाँ पे, तो ए ही ऑप्शन बन जाएगा आपका, सॉरी ए नहीं बनेगा, सी वाला बनेगा, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड है तो ये नहीं होगा, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने 20 उधर आपको बता दिए, 40 इधर, करीबन 60 क्वेश्चन जो है मैंने आपको इसमें सॉल्व करवा दिए हैं। तो यहीं तक इसको रखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास और भी हैं, लेकिन मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा, शेयर भी इसको ज़रूर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और बाकी अगर नोट्स अगर आपने परचेज़ नहीं किया तो आप मैसेज करके इसको परचेज़ कर सकते हैं और कंटिन्यू रखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी और कुछ क्वेश्चंस की सॉल्व करवाने की, कुछ नए क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर्स के पेपर क्वेश्चन को, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करवा देंगे। कंटिन्यू बने रहें जिससे कि आपको इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगी।